प्रयागराज में कहते हैं एक विशेष बात है, और वो क्या है? गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी की धारा है। वहां पर नजर आता है कि ये गंगा का जल है, ये जमुना का जल है, लेकिन जो त्रिवेणी है वो नजर नहीं आती, उन दोनों के बीच में बहती है। ठीक इसी प्रकार से वह धारा हमारे अंदर भी बहती है। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पर्व मना रहे हैं, जिसमें लाखों भक्त सारी दुनिया से आ रहे हैं, और कोई अपने तन को पवित्र करने आ रहा है, कोई मन को पवित्र करने आ रहा है, कोई अपने जीवन को पवित्र करने आ रहा है। लाखों भक्त, हजारों लाखों साधु संत महान पुरुष उस पर्व में आ रहे हैं, और यह महापर्व एक आध्यात्मिक पर्व है। इसमें कोई अपनी ज्ञान की खोज भी करता है, कोई अपने जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति करता है, और अनेकों प्रकार से विचारधाराओं को लेके लोग आते हैं। लेकिन कहा कि ये कुंभ का जो कार्यक्रम है, यह कुंभ कार्यक्रम कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे पौराणिक कथाएं हैं। भगवान श्री हरि ने, श्री नारायण ने देवताओं से कहा कि क्षीर सागर में मंथन किया जाए। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर, और उसमें भगवान ने कहा एक तरफ देवता रहेंगे, एक तरफ असुर रहेंगे, और उसमें मंदराचल पर्वत की मदानी बनाई गई, बासुकी नाग का रस्सा बनाया गया, और भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम लोग पूछ की तरफ रहने की कहना, तो असुर लोग पूछ नहीं जा पूछ की तरफ पकड़ेंगे, और आप चेहरे की तरफ पकड़ोगे तो वो चेहरे की तरफ पकड़ेंगे। इसलिए वासुकी नाग के मुख की तरफ तुम लोगों ने नहीं पकड़ना है, पूछ की तरफ पकड़ना है, क्योंकि वो विष निकलता है। तो उन्होंने कहा कि हम तो, देवता कहते हैं कि हम तो चेहरे की तरफ जाएंगे, तो असुर कहते हैं कि नहीं, हम चेहरे की तरफ जाएंगे, और देवता पूछ की तरफ गए और असुर चेहरे की तरफ गए। और कहते हैं मंथन करने लगे, क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत की मथानी बना करके वासुकी नाग का रस्सा बना करके मथने लगे। तो मथते 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 लगा कि पर्वतराज डूबा जा रहा है। तो परम प्रभु परमात्मा श्री हरि ने उस समय कहते हैं कि कुर्म अवतार लिया, कछुआ बन गए नारायण, और पर्वत को अपने पीठ पर रख लिया। तब देवताओं ने और असुरों ने मंथन किया, और मंथन करते 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 उसमें 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। 14 रत्नों में से एक रतन विष भी था, जो विष भगवान शिव के पास ले गए, और भगवान शिव ने उसे कंठ में धारण कर लिया। इसका मतलब भगवान शिव नीलकंठ कहलाए, और इसका उन्होंने ये प्रेरणा दिया, इशारा किया कि वो अमृत का कुंड, अमृत का धार हमारे सबके कंठ में विराजमान है, और वह अमृत का साधन है, लेकिन सद्गुरु कृपा के बगैर वो प्राप्त नहीं होता। और सबसे लास्ट में अमृत निकला, तो अमृत के लिए देवता और असुर झगड़ने लगे। देवता कहते हम पिएंगे, असुर कहते हम पिएंगे। तब फिर परम प्रभु श्री हरि ने, श्री नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया, और मोहिनी का रूप धारण करके उस अमृत के कलश को अपने हाथों में ले लिया, और
अपने हाथों से बांटने लगे। एक तरफ देवता बैठे हैं, एक तरफ असुर बैठे हैं, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं जान पाता है कि प्रभु अमृत के कलश को बदल देते हैं और देवताओं को अमृत पिलाते हैं और असुरों को मदरा पिलाते हैं। तो कहने का मतलब उसकी छीना झपटी में 4 बूंदें गिरी, एक प्रयागराज में, एक बूंद हरिद्वार में, एक उज्जैन में, एक नासिक में। एक एक बूंद गिरने से आज वहां महापर्व महाकुंभ मनाए जाते हैं, जिसमें हजारों हजार ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी भक्त श्रद्धालु आएंगे और सबके दर्शन भी होंगे और गंगा में डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज में कहते हैं एक विशेष बात है, और वो क्या है? गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी की धारा है। वहां पर गंगा जमुना का जल तो बताते हैं, नजर आता है कि ये गंगा का जल है, ये जमुना का जल है, लेकिन जो त्रिवेणी है वो नजर नहीं आती, उन दोनों के बीच में बहती है। हमारे संतों ने कहा कि वो नजर कब आएगी? तो कहे जब डुबकी लगा करके आप देखोगे तब उसका दर्शन होता है। हमारे संत महात्मा कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि यही पार गंगा यही पार जमुना, ये हमारे जो 2 स्वर हैं, इंगला और पिंगला सुषुम्ना नाड़ी। इंगला और पिंगला के बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी है, जिसे सुषुम्ना भी कहते हैं और त्रिवेणी भी कहते हैं, सरस्वती धारा भी कहते हैं। वह धारा जो है वो दोनों धाराओं के बीच में गुप्त रूप से बहती है। जब उसका दर्शन करना होता है तो कहते हैं कि सच्चा सदगुरु मिले तो चेला, पलटकर कीड़े से भ्रंग होकर, समाया अपने में आप फिर, मिसाल जल की तरंग होकर, इस दिल को मैं धोया मलमल, मिसाल जल की तरंग होकर, हमेशा बहती है त्रिवेणी, हमारी भ्रक्ति में गंग होकर, इस दिल को धोया में मलमल, मिसाल जल की तरंग होकर, क्या मजाल है उड़ान भर ले, हमारा मन ये मतंग होकर, सच्चा सदगुरु मिले तो चेला, पलटकर कीड़े से भ्रंग होकर। समय के सच्चे सदगुरु, सच्चे महापुरुष जब मिलते हैं तो हमें उस त्रिवेणी की धारा के दर्शन कराते हैं, जो हमारे ही अंदर रात दिन बहती है, पर हम उसके दर्शन नहीं कर पाते। उसके दर्शन सद्गुरु कृपा से होते हैं। नासिका के अग्रभाग में भ्रकुटी के मध्य में उस सरस्वती धारा त्रिवेणी धारा का निवास है। उसमें ज्ञानी लोग, योगी लोग, महापुरुष लोग उसमें स्नान करते हैं। इसलिए वो त्रिवेणी की धारा जैसे प्रयागराज में बहती है, गुप्त रूप से दोनों धाराओं के बीच में, ठीक इसी प्रकार से वह धारा हमारे अंदर भी बहती है। हम शरीर को तो पवित्र कर लेते हैं प्रयागराज में जाके, लेकिन मन को पवित्र कैसे किया जाए, मन को पावन कैसे बनाया जाए, इसके लिए हमें ज्ञान गंगा में गोता लगाना होगा, हमें त्रिवेणी की धारा में गोता लगाना होगा। और जब हम त्रिवेणी की धारा में गोता लगाते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है और हमारे जन्म जन्म के मैल धुल जाते हैं। जन्म जन्म के लिए हमारा जीवन पवित्र हो जाता है और वह त्रिवेणी की धारा सतगुरु की कृपा से प्राप्त होती है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज अनंत साधु संतों का वहां पर मेला लगा हुआ है। करोड़ों करोड़ों भक्त आ रहे हैं इलाहाबाद के अंदर गोता लगाने के लिए, लेकिन कहा कि वहां पर कोई कोई बिरला ऐसे भी आएंगे जो ज्ञान की खोज करने आते हैं। कुंभ का मेला एक आध्यात्मिक मेला नहीं है, उसके अंदर अपने जीवन की खोज करने वाले लोग भी आएंगे। जैसे कि हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं
कि एक बार मकर नहाए सब मुनीस आश्रम ही पधारे सिधाए। कहते हैं कि एक बार मगर में मेला लगता है, जैसे आज लगा हुआ है कुंभ का मेला। इसी तरह से रामचरितमानस में कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि मगर का मेला लगा हुआ है, माघ मास का मेला लगा हुआ है। हजारों लाखों करोड़ों भक्त संत ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी वहां पर आ रहे हैं और सब लोग उसमें गोता लगा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन जब याज्ञवल्क्य ऋषि आए तो भारद्वाज मुनि ने उनको चरण पकड़ के रोक लिया और कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे प्रभु श्री राम के बारे में बताइए। अगर मैं छुपाता हूं तो मेरी हानि होती है, पूछता हूं तो मुझे अंदर से लज्जा लग रही थी कि कहीं आप ये ना कहें कि कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं ले रही। लेकिन नहीं स्वामी, नहीं नाथ, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे प्रभु राम के बारे में बताइए। तो देखो, नहाने वाले लोग आए और चले गए, लेकिन भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रभु के नाम के बारे में पूछा कि वह राम कौन से हैं जिन्हें त्रिपुरारी भजते हैं, भोलेनाथ भजते हैं, और वह राम कौन से हैं दशरथ नंदन है, वो कौन से राम हैं। तब कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि समझाते हैं कि हे मुनिवर, आप बड़े चतुर हो, बड़े होशियार हो, सब कुछ जान करके मेरे से पूछ रहे हो। वैसे तो 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, चौथे राम तत्व सार है, ताको करो विचार, रमे निरंतर आत्मा, सब घट 8 याम, वाही ते संतन धरो राम ताही को नाम। कि 4 राम है जगत में, प्रथमो राजा राम है, दूजे सालिग्राम, तीजे परशुराम है, चौथे आत्म राम। तो वो आत्म राम के बारे में पूछते हैं कि आत्म राम को कैसे जाना जाए, जिसका ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं, जिनका संत महापुरुष ध्यान लगाते हैं। तो कुंभ के मेले में उन्होंने ज्ञान के बारे में पूछा। आज भी ऐसे तत्वदर्शी सद्गुरु भी उस कुंभ मेले में आएंगे जो ज्ञान के रहस्य को हमें बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन इतने भारी मेले में, तमाम संतों के मेले में ढूंढो, तलाश करो, ऐसा कौन संत महापुरुष होगा जो हमें परम तत्व के बारे में बताए, उस सार शब्द के बारे में बताए। तो वह राम राम रामेति रामेति, राम रमे मनोरमे, सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। वह राम जर्रे जर्रे में व्यापक है, सारे संसार में ओत प्रोत है, और सहस्त्र नाम उस नाम के आगे तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। एक बुजुर्ग माता थी, वो एक लाला से 1 रुपए का उधार सामान लेके आई और कहने लगी, सेठ जी जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगी। उन्होंने कहा ठीक है। 1 महीने के बाद लाला जी आए, कहने लगे माता पैसे दो। उन्होंने कहा जी अभी पैसे है नहीं। तो कहा कि 1 रुपया के आगे एक 0 लगा दो। कहा लगा दो। तो 1 महीना के अंदर 1 रुपए का लाला जी ने कितना बना दिया, 10। फिर दूसरे महीने आ गए तो कहा और एक 0 लगा दो। कहा लगा दो। तो कहा 2 लगा दिए तो 100 हो गया। इसी तरह से हर महीना लाला जी आते गए और 1 0 बढ़ाते गए। 1 साल के अंदर 12 0 हो गए। अब लाला जी बोले क्या बुढ़िया का जितना भी मकान है, जमीन है, जितना भी उसकी प्रॉपर्टी है, उसे मैं अपने नाम पर करवा लेता हूँ। कहने लगे माई आज तो मैं मीटिंग करवा रहा हूँ, पंचायत बुला रहा हूँ। तो माता बोलती बुला लो, बड़ी अच्छी बात है। अब पंचायत इकट्ठी हो गई और सबने अपना अपना लेक्चर दिया। कहा बताओ माई क्या बात है। कहा महाराज मैं तो 1 रुपए का नमक लाई थी
अब ये लाला जी आते हैं और कहते हैं कि माई पैसे देने की नहीं, कि जीरो लगा दूं, तो मैं कहती हूँ लगा दो। अब देखो मैंने कभी मना नहीं किया जीरो लगाने के लिए, और ये जब भी कहते हैं जीरो लगा दूं तो मैं कह देती हूँ। आज ये एक बात मेरी मान लें, का वो कौन सी, कि 12 जीरो के आगे जो एक अंक है उसे हटा दो। अब एक अंक हट गया तो क्या रह गया, 12 जीरो, और अंक के बगैर जीरो का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए कहा राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब शून्य। जो राम का नाम है वह अंक है और बाकी सब शून्य है। जितने भी हम कर्म करते हैं, पूजा करें, पाठ करें, यज्ञ करें, हवन करें, व्रत करें, भंडारे करें, सब पुण्य के कार्य है, करने चाहिए। लेकिन इन सारे कर्मों के आगे राम नाम का अंक लगा लोगे तो सारे कर्म महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए और राम नाम के जनाने वाले कौन होते हैं, सच्चे सद्गुरु, सच्चे संत। जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि ने राम नाम की महिमा बतलाई भारद्वाज जी को, तो भारद्वाज जी बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य है आपने मुझे राम नाम की महिमा बताई, कि राम नाम क्या है, उसे कैसे जाना जाए, उसका कैसे भजन किया जाए, और भजन करने से जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। इसलिए राम नाम का सुमरण करके भव सागर से तरना है, राम नाम का सुमरण करके जन्म जन्म के पाप मिटाना है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परम मम। भगवान कहते जो मेरा सुमरण भजन करता हुआ मेरे परम धाम में प्रवेश कर लेता है, वह उसका जन्म मरण मिट जाता है। और भी कहा गोस्वामी जी ने कि स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी, ज्ञान बैराग भक्ति सुख देनी। के स्वर्ग और नरक, स्वर्ग में व्यक्ति जाता है अच्छे कर्मों को करके, और पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः वो धरती पर आ जाता है, और बुरे कर्म करके व्यक्ति नरकों में जाता है, नरकों को भोग करके फिर वो दोबारा जन्म लेता है। लेकिन कहा ज्ञान बैराग भक्ति सुख देनी, ज्ञान और बैराग से, भक्ति से सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है। इसीलिए आप कुंभ में जाइए, स्नान भी करिए, लेकिन किसी तत्वदर्शी ज्ञानी सद्गुरु की भी तलाश करिए, जिनसे ज्ञान के बारे में पूछ करके आप अपनी आत्मा का कल्याण करें, आत्मा की शांति को प्राप्त करें। ध्यान लगाना सीखें, ध्यान कैसे लगाया जाता है।